पढ़ाने के लिए गए हैं, वहीं पे रूम लेकर रह रहे हैं, लेकिन उनके पास अपना रेंट देने के लिए पैसा है, ना खाने के लिए पैसा है। तो उनके पास, उनको जब समय पे सैलरी नहीं दीजिएगा तो कैसे शिक्षा व्यवस्था को सुधार पाएंगे? क्या है इस सिस्टम में, क्या है कि बिना लड़े कुछ मिलता ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, अभी तक आपने जितना भी प्रोटेस्ट देखा है वो लोग बोलते हैं कि हमें बहाली चाहिए, हमें बहाली चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन हमारे साथ टीटी के शिक्षक मौजूद है जिनको सैलरी ही नहीं मिला अभी तक। देखिए, हम लोग का जो शिक्षक नियोजन प्रक्रिया 2019 में चालू हुआ था और उसके बाद हम लोग का बहाली प्रक्रिया 2022 के फरवरी माह में कंप्लीट हुआ और हम लोग को उम्मीद था कि जो विभाग है वो अगस्त में काउंसलिंग करके हम लोग का चयन कर लिया था और उन्होंने बोला था कि जो डॉक्यूमेंट है आपका सत्यापन करने के बाद नियुक्ति पत्र हम दे देंगे। लेकिन तो सैलरी कितने महीनों से नहीं मिला? 9 महीने से तो ये डॉक्यूमेंट सत्यापन नहीं कर पाए। इनका कहना है कि डॉक्यूमेंट सत्यापन होगा तब नियुक्ति पत्र देंगे। 9 महीने 10 महीने आज हो गए, लेकिन डॉक्यूमेंट सत्यापन पर लेकर अभी तक कोई भी इनका ठोस कार्रवाई नहीं करें कि सैलरी ही 10 महीने से नहीं मिला है। सैलरी तो हम लोग का ज्वाइनिंग हुए 3 महीना हो गया है। 3 महीने से तो सैलरी का कोई कार्रवाई हुआ ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं सैलरी क्या होगा नहीं होगा। और कभी बोला जाता है इतने बच्चों का, 20 बच्चों का, 50 बच्चों का, 100 बच्चों का डॉक्यूमेंट सत्यापन हुआ है, 100 बच्चों का जारी करेंगे। यहाँ पे तो 43,000 शिक्षक ज्वाइन किए हैं। उन 43,000 का वेतन का जिम्मेदारी कौन लेगा? जो आज जॉब छोड़ के आपके यहाँ ज्वाइन कर लिए हैं बिहार शिक्षा विभाग, तो उनको सैलरी कौन देगा? टीटी अभ्यर्थी तो बहुत लड़ाई किए थे तब जाके जॉब मिला। टीटी अभ्यर्थी जब लड़ाई किए थे तो ये इन्होंने काउंसलिंग 3-4 फेज में करवाया। अभ्यर्थी जहां तहां चले गए, काउंसलिंग करवाकर अपना जो है जॉब पक्का किए। लेकिन सरकार ने वादा किया था कि आप लोग को ट्रांसफर पोस्टिंग जल्द दिया जाएगा, लेकिन ना ट्रांसफर पोस्टिंग का पता है, ना वेतन का पता है, ना डॉक्यूमेंट सत्यापन का पता है। अब हम लोग का बस इतना ही डिमांड है कि आपने शपथ पत्र हम लोगों से लिया था, शपथ पत्र के आधार पर हम लोग का वेतन शुरू कीजिए और जो पुराने शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं उसी बेसिस पे हम लोग का भी ट्रांसफर पोस्टिंग का प्रक्रिया शुरू कीजिए। नहीं हुआ तो हम लोग आगे का फिर सोचेंगे, क्योंकि हम लोग के जो शिक्षक हैं वो उन लोग के पास अब पैसे नहीं बचे हैं इतने कि वो अब जो है दूसरे जिले में जाकर अपना वो खान पान मतलब जो भी है रहने का व्यवस्था कर पाए, क्योंकि गर्मी छुट्टी हो गया है। उनके पास जीने का जो जीवन यापन के लिए मिनिमम पैसे होने चाहिए, वो भी शिक्षक अब रो रहे हैं। मतलब पढ़ाते तो हैं लेकिन शिक्षक रो रहे हैं पैसे के लिए। बिल्कुल, शिक्षक अब पैसे के लिए परेशान हो गए, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। कई सारे शिक्षक हमारे ऐसे हैं जो दूसरे जिले में पोस्टेड हो गए हैं, जिनका घर से लगभग 500-700 किलोमीटर दूर वो पढ़ाने के लिए चले गए हैं और उनके 500-700 किलोमीटर दूर जाते हैं पढ़ाने के लिए गए हैं, वहीं पे रूम लेकर रह रहे हैं, लेकिन उनके पास अपना रेंट देने के लिए पैसा है, ना खाने के लिए पैसा है। तो कैसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार? सरकारी टीचर बनने के बाद इतना दिक्कत? सरकार को सोचना चाहिए ना कि उनका ऐसा पॉलिसी है, बहाली का ऐसा पॉलिसी है कि जो लड़के पटना के हैं वो चले गए दरभंगा, जो दरभंगा के लड़के हैं वो जमुई चले गए, जो जमुई के लड़के हैं वो चले गए किशनगंज चले गए। तो ऐसे इतने दूर दूर जाकर सब पोस्टेड हो गए, तो उनको जब समय पे सैलरी नहीं दीजिएगा तो कैसे शिक्षा व्यवस्था को सुधार पाएंगे? कैसे शिक्षक करेंगे क्या? मतलब बच्चों को तो आप लोग पढ़ाते हैं अच्छे से या नहीं पढ़ाते हैं? बच्चों को तो हम लोग पढ़ा ही रहे हैं। पिछले 3 महीने से हम लोग बच्चों को अपने मन से पढ़ा रहे थे। हमें उम्मीद था कि विभाग ने बोला था कि हम जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट का सत्यापन कर लेंगे। डॉक्यूमेंट हम लोग का अगस्त माह में ही जमा कर लिया, नियुक्ति पत्र हम लोग का फरवरी 2022 में दिया, लेकिन हमें उम्मीद था कि शायद मार्च में हम लोग का वेतन शुरू होगा। इनके पास 10 महीने से डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, ये सत्यापन करा लिए होंगे, लेकिन जब पूछने में पता चला कि डॉक्यूमेंट का सत्यापन इतना धीमी गति से चल रहा है, इससे अच्छा तो अभ्यर्थी खुद जाके डॉक्यूमेंट का सत्यापन करा के ला देंगे इनके लिए। अभ्यर्थी थे तो भी लड़ना पड़ रहा था, शिक्षक हो गए तो भी लड़ना पड़ रहा है। पता नहीं विभाग क्या है, विभाग में क्या है, इस सिस्टम में क्या है कि बिना लड़े कुछ मिलता ही नहीं है। तब आगे क्या होगा? आगे जल्दी हम लोग इस पे सोचेंगे और सोच विचार कर जो हम लोग का टीम है, जो हम लोग का संगठन है, उस पे निर्णय लेगा कि आगे क्या किया जाए। इस पे क्या किया जाए, मतलब कि शिक्षक अब भी हार नहीं मानेंगे, पढ़ाना तो है ही। हाँ, नहीं, पढ़ाने पे हम लोग उसमें कोई भी हम लोग कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। पढ़ाई में बच्चों के पढ़ाई से कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन हाँ, हम लोग का जो जरूरत है अगर सरकार वो भी पूरा नहीं करेगी तो हम लोग कैसे सक्षम हो पाएंगे व्यवस्था को सुधारने में। चलिए देखिए, हमारे साथ शिक्षक मौजूद थे जो कि परेशान हैं। जी हाँ, पहले अभ्यर्थी थे, टीटी अभ्यर्थी थे, लड़ाई किए, आंदोलन किए, तब जाके बहाली हुआ, लेकिन अब जब बहाली हो गया 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रहा। अब देखते हैं ये कि क्या होने वाला है कुछ दिन में। तो बस लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।